हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं श्री सैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, आज मैंने कल कुछ लेवल्स दिए थे आपको आज के लिए, जो दोनों भी लेवल्स में के अंदर ही आज बैंक निफ्टी ट्रेड किया है। ना उसने ऊपर के लेवल्स ब्रेक किए, ठीक है। ऊपर के लेवल जैसे उसने ब्रेक किए हैं यहाँ पे, ठीक, दोपहर 2:40 पे, तो उस वक्त तुरंत वहाँ से रिवर्स हो गया और वहाँ से बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दिया है। तो दोस्तों, आज तो हमारा प्रीमियम डीके होता है, इसलिए आज हम ट्रेड नहीं करते हैं। बैंक निफ्टी किसी भी ऑप्शन में नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे एनालिसिस भी सही हो तो भी हमारा प्रॉफिट बनने के चांसेस कम होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कल के लिए क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। अगर आप कैंडलस्टिक का कोर्स फ्री में सीखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है। साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है। वहाँ पर जाकर आप हर एक चैप्टर देखिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी 42,600 को टच करेगा। ये उसके हाईएस्ट लेवल्स मैंने उस वीडियो में दे दिए थे और आज और कल दोनों दिनों में हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ है। तो अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आज कल के लिए तो कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि दोनों तरफ के भी जो भी सिचुएशंस कल जो मैंने दिए हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट, सेम वही रहेंगे और यहाँ पर कल के जैसे ही पोजीशन रहेगी। अगर इसे तोड़ के ऊपर की ओर सस्टेन करेगा तो आपको ऊपर की बहुत बड़ी रैली दिखाई दे सकती है। बैंक निफ्टी में 43,000 तक भी वो रैली आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों क्या है कि ये ऊपर वाला लेवल किसी के लिए भी नया है, ठीक है, किसी के लिए भी अनसर्टन है। ऊपर क्या हो सकता है कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे हुई तो बहुत हाई बाइंग भी हो सकती है और हुआ तो बहुत हाई सेलिंग भी हो सकता है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। बैंक निफ्टी का ट्रेंड, डाउन ट्रेंड जो है, बेयरिश ट्रेंड जो है, वो 41,700 के नीचे जारी होगा, नीचे की तरफ आएगा बैंक निफ्टी। अभी तो बैंक निफ्टी उस वहाँ से 600-700 पॉइंट दूर है, तो उसकी चिंता की बात नहीं है हमें कि बैंक निफ्टी में ट्रेंड किस तरह से होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे साइन है जो हमें यहाँ पे एक चीज़ बता रहा है कि शायद बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ बढ़ाया जा रहा है या फिर बढ़ रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है। देखिए, पहला साइन तो ये है कि बैंक निफ्टी में ये जो गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप हुआ है, गैप अप ओपनिंग हुई थी 11 नवंबर को, वहाँ से लेके बैंक निफ्टी देखिए बिल्कुल साइडवेज रहा 3 दिनों तक। उसके बाद ऊपर की तरफ बाइंग हो गई बहुत ज़्यादा 16 नवंबर को। उसके बाद मतलब कल और आज, तो लगभग पिछले 5-6 दिनों से बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ रखा गया है, ऊपर की तरफ रहा है बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करते करते। अब जब कोई भी कंसोलिडेशन होता है तो एक तो नीचे के लेवल्स हमें मिलते हैं या फिर ऊपर के लेवल मिलते हैं। अब ऊपर के लेवल के लिए जो मैंने आपको लाइन खींच के बोला है, उसके ऊपर जाएगा, सस्टेन करेगा, तो फिर एक बार ऊपर की लेवल आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ये हम यहाँ पे MACD के माध्यम से समझेंगे। कंफ्यूजिंग सिचुएशन है सभी के लिए, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे MACD है, आज का एक दिन, कल का 2, परसों का 3, 4 और 5 दिन हो गए। जैसे MACD नीचे से ऊपर के लेवल पे आया है, ठीक है, ऊपर का लेवल MACD का सेलिंग लेवल होता है, बिल्कुल ऊपर रहा है। ये MACD की मूविंग एवरेज देखिए बिल्कुल ऊपर रहे, नीचे गए नहीं, और हर दिन यहाँ पे इम्प्रॉपर बाइंग हुई है। इम्प्रॉपर बाइंग हुई है मतलब MACD में इम्प्रॉपर बाइंग का मतलब ये है कि बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ रखने की कोशिश की गई है, उसकी प्राइस ऊपर की तरफ, प्राइस एप्रिसिएशन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइन हमें यहाँ पे बताते हैं कि शायद बैंक निफ्टी अब यहाँ पे सस्टेन करके हमें ऊपर की तरफ ही रैली दे सकता है।
और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर हम लोग देखते हैं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी देखिए आज का एक दिन, 2 दिन, 3, 4, 5 दिन हो गए ऊपर की तरफ ही है, बीच में आता है, सस्टेन करता है, फिर ऊपर जाता है, 40 तक आता है, 40, 50 तक आता है, फिर ऊपर जाता है, लेकिन वो नीचे आने को तैयार नहीं। बिल्कुल आज भी 42 को लेवल को टच किया, फिर बाइंग हुई, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया तुरंत लास्ट में। अभी भी 42 के पास है, 40 को ब्रेक नहीं किया है, लेकिन अगर कल 40 को ब्रेक करता है तो शायद आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग की रैली दिखाई दे सकती है। लेकिन यहाँ पे जो लेवल है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जब तक 42,230 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको हाईएस्ट सेलिंग नहीं दिखाई देने वाली। ठीक है, कल शायद आपको गैप डाउन ओपन मिले या फिर यहाँ पे भी ओपन मिले। ठीक है, और इन दोनों लेवल्स को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों हमें चाहे बैंक निफ्टी किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट पे ओपन हो, उसकी कुछ भी सिचुएशन हो, हमें सिर्फ हमारे 25 पॉइंट्स के लिए हमारी स्ट्रेटेजी अगर बनेगी, हमें हमारा जो सेटअप है वो बनेगा तो वही ट्रेड लेना है, वरना ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि बैंक निफ्टी अभी रिस्की पॉइंट पे है, ठीक है, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है जब तक हमें हमारा सेटअप नहीं मिलता है तब तक। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुए इंस्टा के लिंक पर जाकर मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकती है, फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कहा। और दोस्तों अभी के सिचुएशन में यहाँ पे आपको वार्न करता हूँ, किसी भी स्टॉक में किसी भी इंडेक्स में एंट्री ना ले, कुछ दिनों के लिए मार्केट से दूर रहे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो अभी सही वक्त नहीं है, लॉन्ग हो या स्विंग हो, आप उसमें अभी इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी मत सोचिए। थोड़े दिनों के लिए कुछ स्टॉक से दूर रहिए, क्योंकि सेंसेक्स भी अभी बहुत बढ़ चुका है और बैंक निफ्टी भी। तो जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता है कि वो वहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाएगा या फिर रिवर्ट होकर नीचे की तरफ आएगी, तब तक हमें किसी भी स्टॉक में या फिर किसी भी इंडेक्स में स्विंग और लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करना है। इंट्राडे आप करिए, लेकिन आज के आज ही पोजीशन से निकल जाने के बारे में सोचिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। इस तरह के अच्छे वीडियो लेके जल्दी ही हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।